सक्सेस जानकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से दोस्तों यूपीपीएससी एई का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो आपका हिंदी का सिलेबस है एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। जो प्रश्न दोस्तों एकदम सिलेबस पे आधारित हैं और आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला प्रश्न आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वर्तनी संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा, ये तो कन्फर्म है। आपका पहला ऑप्शन दिया गया धोबिन, यहाँ पर देखिए ब के ऊपर छोटी की मात्रा है। दूसरा है धोबिनी, तीसरा है धोबनी या फिर ऑप्शन डी है धोबिन। तो शुद्ध वर्तनी आपका है धोबनी। धोबी नहीं होगा, ये गलत है। धोबनी आपका राइट आंसर होगा। धोबी का जो स्त्रीलिंग होता है वो धोबनी होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका कौन सा तत्सम शब्द नहीं है पूछा है। तो तत्सम का अर्थ होता है शुद्ध शब्द, तो कौन सा इसमें से जो है वह शुद्ध शब्द नहीं है, मतलब कि तद्भव शब्द हैं। तो आपको बता दें इंदु, दिनेश और मनोज ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। लेकिन रात जो है वह तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। यही आपका राइट आंसर होगा। रात्रि होगा इसका तत्सम, रात जो आपका ये तद्भव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। वक्ता कहलाएगा या अधिवक्ता कहलाएगा, प्रवक्ता कहलाएगा या फिर वाचाल कहलाएगा। तो जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न तद्भव शब्द हैं। यहाँ पर तद्भव पूछा, मतलब अशुद्ध शब्द। पहला है ऑप्शन मनई, दूसरा है मानव, तीसरा है मनुष्य या फिर डी है मानव। तो मानव, मनुष्य और ये मानव ये तीनों आपके तत्सम हैं, लेकिन जो मनई है ये आपका तद्भव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका जीभ का पर्याय है। ऑप्शन है वचन, बी रसना, सी ध्वनि या डी जीव। तो जीभ का पर्यायवाची पूछा है तो रसना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। जीभ का पर्यायवाची रसना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका नैसर्गिक का पर्यायवाची है। ऑप्शन है सत्कृत, ऑप्शन बी चतुर्दिक, ऑप्शन सी बनावटी या फिर ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो नैसर्गिक का अर्थ होता है दोस्तों प्राकृतिक, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका किसको पुकारे यहाँ रोकर अरड़ बीच पद्यांश में किस रस का प्रयोग किया गया है। करुण रस ऑप्शन आपका दिया गया है बी वीर रस, सी रौद्र रस या फिर डी श्रृंगार रस। तो साफ साफ दोस्तों पता चलता है यहाँ पर करुण रस का प्रयोग किया गया है। शोक की भावना उत्पन्न हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका कार्यदक्ष जिसका विग्रह है कार में दक्ष में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, ऑप्शन बी है व्ययी भाव समास, सी है तत्पुरुष और डी है द्विगु समास। तो में पर मतलब इसमें आप दोस्तों आपका तत्पुरुष समास है। सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पर कोई और समास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, तत्पुरुष समास। कार में दक्ष ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, वो भी अधिकरण तत्पुरुष है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका नदी में नाव चलाने वालों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ड्राइवर, बी चालक, सी नाविक या फिर डी धावक। सिंपल सा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको आना चाहिए। नाविक आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका धीरे धीरे के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। पहला आपका अल्प विराम, दूसरा पूर्ण विराम, तीसरा उद्धरण या फिर ऑप्शन डी है योजक। तो धीरे धीरे के बीच आपको पता होना चाहिए योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न खड़ी बोली हिंदी किस बोली से संबंधित है। ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी, सी बिहारी या फिर डी पश्चिमी हिंदी। तो खड़ी बोली जो हिंदी है वो आपकी, ये सिंपल सा प्रश्न है लेकिन इस प्रश्न को लेकर भी आप कन्फ्यूज होंगे। ज़्यादातर बच्चे कहेंगे पूर्वी हिंदी, जी नहीं, गलत। खड़ी बोली हिंदी वह है पश्चिमी हिंदी से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो प्रत्यय और उपसर्ग से एक प्रश्न जरूर आएगा, आपको पता होना चाहिए। तो लिखावट में जो प्रत्यय है आपका आवड़ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है।
अगला प्रश्न आपका, प्रशंसा का विलोम क्या होगा? बड़ाई होगा या फिर भलाई होगा, अपमान होगा या फिर निंदा होगा? तो प्रशंसा का विलोम क्या हो जाएगा? मान नहीं होगा दोस्तों, निंदा होगा। अगर किसी का आप बढ़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसका विलोम निंदा होगा। अपमान, तो मान का विलोम अपमान होता है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, हमने जाना है वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? विशेषण संबंधी या फिर कारक संबंधी या फिर संज्ञा संबंधी या फिर अव्यय संबंधी? तो यहाँ पर दोस्तों कारक संबंधी जो है वह शुद्धि है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न आपका, उंगली उठाना मुहावरे से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है इशारा करना, बी रास्ता दिखाना, सी बेइज्जती करना या फिर डी दोषारोपण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, दोषारोपण करना आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है कंठ, बी है मूर्धा, सी है दंत या फिर डी है ओष्ठ। तो उच्चारण स्थान से एक प्रश्न जरूर आएगा, आप नोट करके रख लीजिए, ये कन्फर्म है, एक प्रश्न उच्चारण स्थान से आएगा। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न आपका, अहंकार का समानार्थी पूछा है। ऑप्शन है अनादर या घमंड, सम्मान या फिर स्वाभिमान। समानार्थी मतलब होता है, आप कह सकते हैं पर्यायवाची, उसका समान अर्थ जो प्रकट करे उसको समानार्थी शब्द कहते हैं। इसमें से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अहंकार मतलब घमंड, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न आपका, कौन सा जोड़ा भिन्न है? दिन रात, छोटा बड़ा, आगे पीछे या फिर रुक रुक? तो आपको पता होना चाहिए ए बी सी ये तीनों तो सेम है, लेकिन ये जो है डी ये द्विरक्त शब्द हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका भिन्न है, डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, चाबी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली या फिर फारसी? तो चाबी जो आपका ये पुर्तगाली भाषा का शब्द, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगले प्रश्न में पूछा, महादेव कौन सा शब्द है? यौगिक है, योग रूढ़ है, तद्भव या फिर तत्सम है? तो आपको बताना चाहिए महादेव आपका योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। योग हुआ है महा प्लस देव शब्द का, और दोनों शब्द जो है रूढ़ शब्द हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगले प्रश्न में पूछा, इत्यादि में संधि है। इत्यादि का जब संधि विच्छेद करेंगे आपका होगा इति प्लस आदि, मतलब यड़ संधि, ऑप्शन नंबर है इसका राइट है। अगला प्रश्न, निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया गया बहुब्री या फिर तत्पुरुष या व्ययभाव या फिर कर्मधारय। बहुब्री, अव्ययभाव, कर्मधारय नहीं है, तत्पुरुष आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका, संयुक्त क्रिया के भेद हैं। ऑप्शन है 7 या फिर 8 या फिर 9 या फिर 11। तो संयुक्त क्रिया के हैं 11 भेद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, जननी का विलोम होगा। विलोम पूछा, ऑप्शन है जनक, ऑप्शन बी है पिता, ऑप्शन बी है माता या फिर ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। बता दें हम, जननी का विलोम होगा जनक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। जननी मतलब माता होता है, जनक मतलब पिता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो ये रहा यूपी पीएससी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हिंदी का। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। अगला अपडेट आपको जल्दी मिलेगा। जय हिंद।